विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 228 से 29 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कार्यकाल के लिए भारत के अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि भारत सुरक्षित विश्व और वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूत करने के लिए कार्य करेगा। उन्होंने वैश्विक स्तर पर बढ़ती हिंसा और अस्थिरता पर भी चिंता जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2028 से 29 के यूएनएससी अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि भारत का दृष्टिकोण शांति, मानदंडों, विश्वास और अखंडता के माध्यम से समग्र विकास सुनिश्चित करना पर आधारित है। उन्होंने कहा कि खंडित और अस्थिर दुनिया में शांति और समृद्धि कायम नहीं रह सकती। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका क्यूबा में कथित रूप से मौजूद या संग्रहित ईरानी ड्रोन की खबरों की जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसे ड्रोन पाए जाते हैं तो अमेरिका आवश्यक कार्रवाई करेगा। हालांकि अभी तक इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने कल ईरान के साथ एक समझौता किया था, लेकिन ईरान ने उसका तत्काल उल्लंघन कर दिया। ट्रंप ने दावा किया कि इसके जवाब में अमेरिका आज रात ईरान पर सैन्य कार्रवाई करेगा। हाल के दिनों में ट्रंप प्रशासन ने ईरान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और सैन्य कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर अमेरिका की नौसैनिक नाकाबंदी दोबारा लागू किए जाने के बावजूद दोनों देशों के बीच समझौते की संभावना अभी भी बनी हुई है। उनका कहना है कि यदि ईरान आवश्यक शर्तों को स्वीकार करता है तो कूटनीतिक समाधान का रास्ता खुला रह सकता है। दिलीप घोष ने 21 जुलाई को काला दिन बताते हुए कहा कि यह टीएमसी का निजी कार्यक्रम नहीं है। उन्होंने ममता बनर्जी पर श्रद्धांजलि का राजनीतिकरण और हाईजैक करने का आरोप लगाया। ट्रस्टी दिनेंद्र दास ने कहा कि मंदिर में दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा जताते हुए उन्होंने सीएम योगी की कार्यशैली की सराहना की है। यूक्रेन सहित 10 देशों ने पेरिस में साझा बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता विकसित करने का समझौता किया है। जेलेंस्की की पहल पर गठित यह गठबंधन यूरोप को मिसाइल खतरों से सुरक्षित करेगा। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में आज विशेष भ्रष्टाचार अदालत में सुनवाई होगी। सुभाष और टिन्नू को पुलिस रिमांड बढ़ाने की मांग पर अदालत फैसला सुनाएगी। पुलिस ने आगे की पूछताछ के लिए कस्टडी मांगी है, जबकि दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं। हूती प्रवक्ता याह्या सरी ने सेना पर हमले का बदला लेने के लिए सऊदी हवाई अड्डे को निशाना बनाया। साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों को सऊदी एयर स्पेस के इस्तेमाल से बचने की चेतावनी दी है। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्ला खान ने बीएलओ पर वोट काटने का आरोप लगाया है। उन्होंने मांग की है कि जिन लोगों के नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं उन्हें तत्काल पुनः मतदाता सूची में जोड़ा जाए। सपा नेता पवन पांडेय ने सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद राम मंदिर चंदा चोरी मामले में निष्पक्षता के लिए सीबीआई जांच और कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने छात्र राजनीति और कांग्रेस की विरासत को याद करते हुए कहा कि पार्टी के विचारधारा ने ही आधुनिक भारत के निर्माण और संस्थानों की नींव रखी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में आज जोरदार बारिश हुई है, जिससे चिलचिलाती गर्मी से परेशान दिल्ली वासियों को काफी राहत मिली है। मौसम सुहावना हो गया है। वियतनाम में नाव पलटने से जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के 3 व्यक्तियों के पार्थिव शरीर आज आरजीआई हवाई अड्डे पहुंचे, जहां प्रशासन ने उन्हें शोक संतृप्त परिजनों को सौंप दिया। हापुड़ में एक भीषण सड़क दुर्घटना में बाइक सवार एक ही परिवार के 4 लोगों की जान चली गई। परिवार शाहजहांपुर से नोएडा आ रहा था, तभी बाइक डिवाइडर से टकरा गई। अमरोहा में एक सिपाही ने कार से 2 लोगों को टक्कर मार दी। बिना टायर के कार दौड़ा रहे आरोपी संजीव तोमर को ग्रामीणों ने पकड़कर पीटा। सिपाही पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हापुड़ में एक युवती को पानी के नाम पर एसिड पिलाने का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां की शिकायत पर सराफा व्यापारी व दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश जारी है।
कुशीनगर के सेवरही में एक युवती प्रेमी से शादी की मांग को लेकर के टावर पर चढ़ गई। पुलिस और प्रशासन उसे सुरक्षित उतारने की कोशिश कर रहे हैं। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। वहां खोरजा तिहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी सौरभ सैनी पर प्रशासन ने एनएसए के तहत कार्रवाई की है। इस मामले में अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। मथुरा में हत्या के 2 वांछितों, 2 बदमाशों और पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। जवाबी फायरिंग में दोनों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने अवैध हथियार और नकदी बरामद कर ली है। बदायूं के जरीफ नगर में पुरानी रंजिश के चलते शादी से लौट रहे युवक पर धारदार हथियारों और फायरिंग से हमला किया गया। इलाज के दौरान मौत के बाद करीब 1 दर्जन लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 5335 अमरनाथ तीर्थयात्री अपने पवित्र दर्शन के लिए रवाना हुए। प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर सुरक्षा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली हैं। मणिपुर अग्निशमन सेवा ने इम्फाल में आपदा से निपटने की तैयारियों को परखने और आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता मजबूत करने के उद्देश्य से मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया। गोमती नगर स्थित होटल नोवोटेल के बेसमेंट में अवैध निर्माण मिलने पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया है। जांच में पार्किंग की जगह बेकरी, लॉन्ड्री और स्टाफ क्वार्टर संचालित पाए गए। इसी अभियान के तहत गोमती नगर विस्तार में आवासीय भू उपयोग का उल्लंघन करने वाली 3 कार वर्कशॉप भी सील कर दी गई है। चंदौली के मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के सतपोखरी गांव में बंद मकान का ताला तोड़कर चोरों ने करीब 50 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। घटना के समय मकान मालिक परिवार सहित दिल्ली गया हुआ था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। चंदौली में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर खड़े डंपर से तेज रफ्तार ट्रक टकरा गया। हादसे में चालक केबिन में फंस गया, जिसे स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। गंभीर रूप से घायल चालक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद NHAI की रेस्क्यू व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए गए। अमेरिका के हालिया हमलों के जवाब में ईरान की ओर से जवाबी कार्रवाई के बीच बहरीन में दूसरी बार मिसाइल अलर्ट सायरन बजाया गया। अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की। घटनाक्रम क्षेत्र में बढ़ते तनाव और अमेरिका ईरान टकराव के और गहराने का संकेत माना जा रहा है। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ ने कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। राजनाथ ने लखनऊ में एलिवेटेड कॉरिडोर और मेट्रो को भी स्वीकृति मिलने की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि लखनऊ एलिवेटेड रोड का DPR तैयार करने के निर्देश दिए हैं। दिसंबर से पहले भूमि पूजन कराने का भरोसा जताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वयं सहायता समूह, संत और समाज के विभिन्न वर्ग उत्साह से जुड़े हैं। यह भारत की सांस्कृतिक एकता की यात्रा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के हर्रावाला से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के लिए वेरावल जाने वाले विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। लखनऊ हरदोई राजमार्ग और फ्लाईओवर समेत 9000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात मिली है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने चेन्नई में EV MTC बस डिपो, EV चार्जिंग स्टेशन और इलेक्ट्रिक वाहनों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिग्विजय सिंह के बयान की आलोचना करते हुए कहा है कि चुनाव में ऐसी भाषा स्वीकार्य नहीं होगी। कांग्रेस को इसकी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि 14 से 17 तारीख तक भारत टेक्स आयोजित होगा। इससे निर्यात बढ़ेगा और वैश्विक टेक्सटाइल उद्योग को नया मंच भी मिलेगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में हथकरघा और हस्तशिल्प विरासत को समर्पित इंडी हाट के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया।
जॉइंट सीपी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि अंकित शर्मा हत्याकांड में कोर्ट ने ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को दोषी ठहराया है। मामले की जांच क्राइम ब्रांच में की जा रही है। मंत्री जयवीर सिंह ने कहा है कि अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामले में एसआईटी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कर रही है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कड़कड़डूमा कोर्ट ने आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को दोषी ठहराया है। मामले की जांच दिल्ली क्राइम ब्रांच ने की थी। भारी बारिश के बाद गुवाहाटी के कई इलाकों में जल भराव हो गया। अनिल नगर समेत प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया है कि बांकीपुर उपचुनाव में उनकी उम्मीदवारी विना मानवी के खिलाफ साजिश हुई है। उन्होंने कहा कि बेल मिल चुकी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने अपने पेरम्बूर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर स्थानीय लोगों से मुलाकात की और इसके साथ ही व्यवस्थाओं और विकास कार्यों का जायजा भी लिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सल मामलों में बंद लोगों के परिजन मिले। बघेल में कानूनी सहायता दिलाने और मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। कड़कड़डूमा कोर्ट द्वारा ताहिर हुसैन को दोषी ठहराए जाने के बाद मंत्री कपिल मिश्रा ने 2020 दंगों को सुनियोजित साजिश बताते हुए विपक्ष पर आरोप लगाए। दिल्ली सरकार ने एआई आधारित डीपीसीसी पोर्टल 2.0 लॉन्च किया। 500 गज से बड़ी निर्माण परियोजनाओं की निगरानी कर धूल और प्रदूषण नियंत्रित किया जाएगा। असम सरकार काजीरंगा में पर्यटन बढ़ाने के लिए ताज और हयात होटल बनाएगी। अंतर्राष्ट्रीय पार्क के बाद पर्यटकों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने अंकित शर्मा हत्याकांड में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी ठहराया है और फैसले के बाद उन्होंने खुद को बेगुनाह बताया। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने दावा किया है कि बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा एक बार फिर राजद को हराकर बड़ी जीत दर्ज करेगी। पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री ने कहा कि सिलीगुड़ी में अंतर्राष्ट्रीय बस डिपो बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। पड़ोसी देशों के साथ बस सेवाएं बढ़ाई जाएंगी। दतिया उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने कहा कि नामांकन दाखिल किया, कांग्रेस पर झूठ की राजनीति की आरोप लगाते हुए जीत का भरोसा जताया। मधु विहार थाने में सब इंस्पेक्टर सोमेश मीणा ने सरकारी पिस्टल से खुद को गोली मार ली। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। 17 जुलाई को राहुल गांधी देहरादून में छात्रों की गूंज कार्यक्रम करेंगे। कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है। युवाओं, बेरोजगारी और पेपर लीक मुद्दों पर संवाद होगा। यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम को मेरठ एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह ललिता गौतम के पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि राम मंदिर दान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। एसआईटी जांच पर अगली सुनवाई सोमवार को होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मॉडल टाउन में 70 लाख वृक्षारोपण अभियान के तहत पौधारोपण किया। यह दिल्ली के व्यापक हरित अभियान का हिस्सा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि 70 लाख वृक्षारोपण अभियान के तहत पूरे शहर में वृक्षारोपण जारी है। उन्होंने बताया कि विशेष पोर्टल के जरिए नागरिक समय स्लॉट बुक कर अभियान में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं। दतिया उपचुनाव पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि कांग्रेस की नीतियों और नेतृत्व की निष्क्रियता के कारण पार्टी देश के अधिकांश हिस्सों से सिमट गई है और जनता उसे अतीत की पार्टी मान रही है।
यूपी के मंत्री अनिल राजभर ने कहा है कि अयोध्या मामले को विपक्ष राजनीतिक मुद्दा बना रहा है। सरकार हर शिकायत की निष्पक्ष जांच कराएगी और पूरी जांच होने पर सच्चाई सामने आ जाएगी। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं किया जाना चाहिए। उनका आरोप है कि यह मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है और केंद्र सरकार के पास इसे लागू करने के लिए पर्याप्त बहुमत भी नहीं है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि राम मंदिर के कथित चढ़ावा चोरी मामले को गंभीर बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि आस्था के केंद्र से जुड़े मामलों में जिम्मेदार लोगों को बचाया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चूग ने अरविंद केजरीवाल के सुंदरकांड पाठ और रामलला दर्शन को लेकर उन पर राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक आस्था का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने ताहिर हुसैन, अमानतुल्लाह खान, सर्जिकल स्ट्राइक और कश्मीरी पंडितों जैसे मुद्दों का उल्लेख करते हुए कहा कि जनता उनके पुराने और मौजूदा रुख को देख रही है। जेपीसीसी मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निशाना बनाने के लिए कानून लाया जा रहा है। उन्होंने इसे संघीय ढांचे पर हमला बताते हुए कहा है कि यह विपक्षी सरकारों को डराने की कोशिश है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि व्यक्तिगत हमलों के बजाय भाजपा के मुद्दों पर सवाल उठाए जाएं। उन्होंने विपक्ष से गठबंधन को अंतिम रूप देकर गंभीरता से भाजपा के खिलाफ लड़ने की अपील की। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है कि सभी धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी समाज में प्रेम, सद्भाव और भाईचारा बढ़ाना है। उन्होंने कहा है कि कोई क्या पहनता है यह उसकी व्यक्तिगत पसंद का विषय है। एआईयूडीएफ नेता बदरुद्दीन अजमल ने पुशबैक और डिटेंशन से जुड़े कानूनों को असंवैधानिक बताया। उन्होंने आरोप लगाया है कि इन कानूनों की शुरुआत कांग्रेस सरकार में हुई थी और मौजूदा सरकार उन्हें आगे बढ़ा रही है। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी पहले स्पष्ट करें कि यूसीसी पर उनका बयान कांग्रेस की आधिकारिक राय है या उनकी व्यक्तिगत राय। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर काफी राजनीति हुई है। ओबीसी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जयहिंद ने कहा कि मेरठ की घटना में पीड़ित परिवार के साथ संवेदनशील व्यवहार होना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया है कि कानून व्यवस्था के दावों के बावजूद आम लोगों का पुलिस पर भरोसा कमजोर हो रहा है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नितेश राणे ने अभिनेता आमिर खान की कथित तीसरी शादी को लेकर विवादित टिप्पणी की। उन्होंने आमिर खान को लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर बताते हुए कहा कि इसे गजबाए हिंद का एक अध्याय कहा, जिसके बाद बयान पर राजनीतिक बहस बेहद तेज हो गई। महाराष्ट्र के मंत्री संजय शिरसाट ने कहा है कि योग गुरु बाबा रामदेव को टिप्पणी उनकी व्यक्तिगत राय है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने तरीके से काम कर रही है और देश विकास तथा वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद ने बाबा रामदेव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वे बाहर से आए लोगों की बात से सहमत नहीं है। उन्होंने धर्म परिवर्तन के ऐतिहासिक संदर्भ का उल्लेख किया। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने राम मंदिर चंदे से जुड़े मामले में एसआईटी रिपोर्ट पर असंतोष जताते हुए पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने चंदे की राशि में बदलाव का दावा करते हुए विस्तृत जानकारी की मांग की है। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि धर्म अलग हो सकते हैं लेकिन पूर्वज एक है। उन्होंने कहा कि लोगों को अपने पूर्वजों की परंपराओं और मूल्यों को अपनाना चाहिए। उनके बयान पर राजनीतिक और सामाजिक चर्चा तेज हो गई है। भाजपा नेता किया घोष ने कोलकाता एयरपोर्ट के पास स्थित मस्जिद को लेकर सुरक्षा चिंताएं जताई। उन्होंने कहा कि नमाज अदा करना अधिकार है लेकिन किसी भी स्थान का गलत इस्तेमाल यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा मामला बन सकता है। पंजाब मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने राम मंदिर चंदा मामले को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर में श्रद्धा से दिए गए दान की चोरी हो रही है और इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे ने केपीएससी में सुधार की जरूरत बताते हुए कहा है कि संस्था में विश्वास की कमी है। उन्होंने लोक सेवा आयोग में व्यापक सुधारों और सामूहिक विचार विमर्श की आवश्यकता पर जोर दिया।
भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि भ्रष्टाचार पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। उन्होंने एनसीईआरटी पेपर खरीद मामले में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही और जांच को जरूरी बताया। भाजपा विधायक राम कदम ने ऑपरेशन लोटस बयान पर कहा है कि नेताओं को पहले अपने विधायकों को संभालना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि सोच समझकर फैसला लेते हैं और दल बदल के लिए पार्टी नेतृत्व जिम्मेदार होता है। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने सबरीमाला स्वर्ण चोरी और राम मंदिर दान मामले पर भाजपा की प्रतिक्रिया को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा अपने मुद्दों पर चुनिंदा तरीके से प्रतिक्रिया देती है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने 13 जुलाई शहीद मजार बंद किए जाने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि यह लड़ाई धर्म की नहीं बल्कि लोकतंत्र और आदर्शों की थी और वे शहीदों को श्रद्धांजलि जरूर देंगे। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने कहा है कि शरद पवार भाजपा का साथ नहीं देंगे। उन्होंने एनसीपी के कांग्रेस में विलय की संभावना पर कहा है कि पवार के अनुभव और सलाह से पार्टी को फायदा हो सकता है। राम मंदिर ट्रस्ट सदस्य दीनेन्द्र दास ने स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज के इस्तीफे पर कहा कि इस्तीफा देना सही नहीं है। उन्होंने कहा है कि ट्रस्ट जो भी निर्णय लेगा वह उसे स्वीकार करेंगे। एआईएडीएमके नेता आरबी उदय कुमार ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनके शासन में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और अन्य दलों के विधायकों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने राम मंदिर के कथित चढ़ावा हेराफेरी मामले में आरएसएस पर निशाना साधा है। उन्होंने एसआईटी जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि आरएसएस को सफाई देने की बजाय देश से माफी मांगनी चाहिए।